नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बीएड करने वाले छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाएं हैं, उनके लिए दोस्तों मैं हिंदी व्याकरण जो हिंदी शिक्षण शास्त्र है उसकी मैं पाठ्य योजना लेसन प्लान लेकर आया हूँ। तो एक एक लेसन प्लान आपको रोजाना मेरे चैनल पर मिला करेगा। तो आप चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर आप दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है, तो ये है पाठ्य योजना 1, जिसमें आपको लिखना है दिनांक साइड में लिखना है, फिर विषय, फिर चक्र, फिर कक्षा, प्रकरण और अवधि लिखना है। तो दिनांक आपको लिख देनी है, विषय लिख देना है, चक्र, प्रकरण लिख देना है कि कौन सा प्रकरण है, प्रकरण होता है वही मेन होता है इसमें, अवधि 30 मिनट आपको लिख देनी है, छात्र अध्यापक का नाम लिख देना है, विद्यालय का नाम आपको लिख देना है। फिर आपको सारणी बनानी है स्केल के माध्यम से, तो जिसमें लिखना है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला लिखना है आपको कि छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराकर उसमें भाषा विकसित करने की क्षमता विकसित करना है। तो ऐसे आपको 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने हैं सामान्य उद्देश्य में। फिर अगला जो पॉइंट है वो है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य में। फिर आपको बोधात्मक उद्देश्य में आपको लिखने हैं 2 पॉइंट लिखने हैं। फिर अगले पॉइंट में आपको लिखना है प्रयोगात्मक उद्देश्य। क्या लिखना है? प्रयोगात्मक उद्देश्य लिखना है। फिर प्रयोगात्मक उद्देश्य लिखने के बाद आपको सहायक सामग्री का आपको टॉपिक जमा लेना है। सहायक सामग्री में आपको जो भी लेसन प्लान बनेगा उसमें सेम टू सेम सहायक सामग्री आपको लिखा मिलेगी। और जो मैं आपको ये बताया था मैंने सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य, इसमें आपको ओनली प्रकरण का नाम चेंज करना है, बाकी जो लाइनें हैं वो सेम टू सेम रहेंगी, ओनली प्रकरण का नाम चेंज होगा। फिर पूर्व ज्ञान में आपको ये लिखना है। पूर्व ज्ञान के बाद आपको प्रस्तावना कौशल, ये सबसे मेन होती है लेसन प्लान में, प्रस्तावना कौशल। फिर प्रस्तावना प्रश्न में आपको छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अध्यापक क्रिया ये लिखना है सारणी बनाने में। और फिर आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से मैंने क्वेश्चन किए हुए हैं, सरल से कठिन की और आपको ये क्वेश्चन करने हैं। और लास्ट का क्वेश्चन आपको समस्यात्मक करना है, जिसमें चौथा क्वेश्चन है वो समस्यात्मक आपको दिख रहा होगा। फिर उद्देश्य कथन में आपको ये लिखना है। फिर अगला पेज में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रस्तुतिकरण आपको करना है। प्रस्तुतिकरण में कम से कम आपको तीन तीन आपको शिक्षण बिंदु लेने हैं, जिसमें पहला है संज्ञा है, जिसमें संज्ञा में आपको लिखना है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा में क्या, छात्र क्रिया में आपको ये लिखना है, जो छात्र क्रिया जो ऑप्शन है वो जो सारणी है कॉलम है उसमें आपको जो भी लेसन प्लान बनेगा उसमें सेम टू सेम आएगा। विधि है उसमें भी सेम टू सेम आएगा। और फिर श्यामपट्ट के कॉलम में आपको श्यामपट्ट का चपकाने के बाद श्यामपट्ट के ऊपर आपको ये शॉर्ट में लिखना है। फिर संज्ञा के बाद में परिभाषा लिखनी है उसकी, संज्ञा के प्रकार लिखने हैं। फिर संज्ञा के प्रकार के बाद में आपको आगे आ जाना है। संज्ञा के प्रकार के बाद में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये इनकी परिभाषा लिखनी है, उदाहरण लिखने हैं। और छात्र क्रिया में मैंने आपको बताया था वही आपको लिखना है। विधि में भी आपको ये लिखना है, श्यामपट्ट में भी आपको ये लिखना है, जैसे मैंने श्यामपट्ट में लिखा हुआ है। फिर अगला है समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये तो संज्ञा के प्रकार हो चुके हैं। जो भी प्रकार है उसमें आपको उनकी परिभाषा लिखना है, उदाहरण लिखने हैं, आपको श्यामपट्ट उसमें चमकाने हैं। फिर बोधात्मक प्रश्न में आपको बोध प्रश्न करने हैं कम से कम 4। तो 4 प्रश्न कर दिए कि संज्ञा किसे कहते हैं और ये उदाहरण पूछ लेने हैं। फिर आपको आगे है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में आपको श्यामपट्ट का कार्य लिखना है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये श्यामपट्ट चपकाने के बाद आपको संज्ञा के बाद ये आपको लिखना है। फिर निरीक्षण कार्य में आपको निरीक्षण करके आपको कैसे कैसे निरीक्षण किया आपने वो आपको लिखना है। फिर पुनरावर्ती जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो आपको करने हैं। उसके बाद में मूल्यांकन प्रश्न के बाद गृह कार्य होता है। मैंने पिछली बहुत सी वीडियो बनाई है बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, जिसमें मैंने एसएसटी के लेसन प्लान बताए थे। उसमें मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि सबसे पहले क्या आता है, जो सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य, ये 4 से 5 आते हैं। फिर उद्देश्य कथन आता है, सहायक सामग्री आता है, फिर प्रस्तावना कौशल आता है, मौखिक प्रश्न आते हैं, मूल्यांकन प्रश्न, बोध प्रश्न आते हैं, प्रस्तुतिकरण आता है जिसमें 3 शिक्षण बिंदु आते हैं, लास्ट में गृह कार्य प्रश्न आते हैं। तो ऐसे आपको फॉर्मेट याद रखना है। और ऐसे आपको जो जिसके पास हिंदी शिक्षण शास्त्र हो
जैसे फर्स्ट ईयर में हिंदी हो तो हिंदी की शिक्षण शास्त्र, सेकंड ईयर में हिंदी हो तो हिंदी की शिक्षण शास्त्र के जो लेसन प्लान है वो कैसे बनेंगे मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। तो एक लेसन प्लान आज की इस वीडियो में बताया, अगली वीडियो में दूसरा लेसन प्लान बताने वाला हूँ। सभी लेसन अलग अलग प्रकरण के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।